ओम शांति। आज बाबा का 2 जनवरी 2026 का मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह में रहना है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है। तो बाबा ने आज हमें कहा कि हमें सबके साथ बहुत बहुत रूहानी स्नेह में रहना है, हमें कभी मतभेद नहीं आना चाहिए। प्रश्न पूछा बाबा ने आज, हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपनी दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए। उत्तर कहा बाबा ने, अपनी दिल से पूछो। 1 नंबर, मैं ईश्वर की दिल पर चढ़ा हुआ हूँ। तो बाबा पहले नंबर हमें कहा कि हमें चेक करना है कि हम ईश्वर के दिल पे है। 2 नंबर, मेरे में दैवी गुणों की धारणा कहाँ तक है। क्या देखना है 2 नंबर, कि हमारे में दैवी गुण की धारणा कितने तक है। 3 नंबर कहा, मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता। हमें ये चेक करना है कि हम ईश्वरीय कार्य में बाधा तो नहीं डाल रहे ना, या फिर सहयोगी बन रहे हैं। 4 नंबर, सदा सदा फिरखंड रहता हूँ, हमारी आपस में एक मत है। तो हमें देखना है कि हम खिरखंड है। खिरखंड मतलब जैसे हम देखते हैं ना, खीर में क्या होता है, दूध भी होते हैं तो चीनी भी होते हैं। तो हमें दूध और चीनी जैसे मिल के रहना है। तो बाबा कहते हैं हमारी आपस में एक मत है, ऐसे ही हमारे में एक मत है, ये देखना है। 5 नंबर बाबा ने बताया, मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूँ। हमें यह चेक करना है कि हम सदा ही श्रीमत की पालना करता हूँ बाबा का। गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। तुम बच्चे हो ईश्वरीय संप्रदाय। तो बाबा क्या कहा हमें आज, बाबा ने कहा हम सब ब्राह्मण बच्चे, बाबा के बच्चे सब ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। आगे थे आसुरी संप्रदाय। आसुरी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय मतलब जो एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, वो है आसुरी संप्रदाय। जो देखते हैं ना हम दुनिया में, जो संपत्ति को लेके एक भाई दूसरे भाई का खून कर देते हैं, तो हम ईश्वरीय संप्रदाय है। तो हमें कैसा बनना है, ये हमें चिंतन करना है। हम हर एक आत्मिक रूप से भाई भाई है। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, मुख्य वंशावली ब्राह्मण, सब आपस में भाई भाई है। हमें ये देखना है। आसुरी संप्रदाय को यह पता नहीं है कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। तो हमें क्या चेक करना है, हमें देखना है क्या हम भोलेनाथ के संतान हैं। ये भी नहीं जानते कि शिव शंकर अलग अलग है, वह शंकर देवता है, शिव बाप है, कुछ भी नहीं जानते हैं। आप तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय अथवा ईश्वरीय फैमिली। क्या कहा बाबा ने, हम ईश्वरीय संप्रदाय है, हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। वो है आसुरी फैमिली रावण की। कितना फर्क है। अभी तुम ईश्वरीय फैमिली के ईश्वर द्वारा सीख रहे हो कि एक दो में रूहानी प्यार कैसा होना चाहिए। तो अभी बाबा हमें इस ईश्वरीय परिवार में ये सिखा रहा है कि हमारे में कैसा प्यार होना चाहिए। जिनका पूरा प्यार नहीं होगा तो पूरा पद भी नहीं पाएंगे। तो बाबा ने कहा अगर प्यार नहीं होगा तो हम पूरा पद पा नहीं सकेंगे। वहाँ तो है ही एक धर्म, एक राज्य। तो बाबा कह रहे कि हमारे वहाँ सतयुग में एक ही धर्म होगा, एक ही राज्य होगा, आपस में कोई झगड़ा नहीं होता, वहाँ पर कोई एक दूसरे से झगड़ा नहीं करता है। यहाँ तो राजा ही है नहीं। ब्राह्मणों में भी देह अभिमान होने कारण मतभेद में आ जाते हैं। तो बाबा कह रहे कि ब्राह्मणों में मतभेद का कारण है देह अभिमान। देह अभिमान में आने के कारण ही हम मतभेद में आ जाते हैं। ऐसे मतभेद में आने वाले सजाए खाकर फिर पास होंगे। तो बाबा कह रहे कि जो आपस में झगड़ा करेगा और बहुत सजा खाकर उसके बाद घर जाएगा, फिर वहाँ एक धर्म में रहते हैं तो वहाँ शांति रहती है। कहाँ पर, सतयुग में। तो शांति का आधार ही है एक मत। जहाँ पर द्विमत आता है, द्विचारिता आता है, वहाँ से ही अशांति शुरू हो जाता है। अब उस तरफ है आसुरी संप्रदाय व आसुरी फैमिली टाइप, यह है ईश्वरीय फैमिली टाइप। तो क्या कहा बाबा ने,
दुनिया में जो भी है या फिर जो भी देहवान में है वो है आसुरी फैमिली टाइप का, और जिनमें आत्मभाव है, जो सबको आत्मिक रूप से देखते हैं, वो ईश्वरीय फैमिली टाइप है। भविष्य के लिए दैवी गुण धारण कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं अभी? अभी हम भविष्य के लिए दैवी गुणों का धारणा कर रहे हैं। बाप सर्वगुण संपन्न बनाते हैं, तो बाबा हमें क्या बना रहे हैं अभी? अभी हमें सर्वगुण संपन्न बना रहे हैं। तो आप सभी, हमारा जो विशेष कार्यक्रम है, जैसे बाबा ने कहा आज कि बाबा हमें गुण से संपन्न बनाने वाले हैं, तो हमारा दैवी गुणों के ऊपर विशेष सेशन चल रहा है। हम इसके पहले स्नेह के ऊपर क्लास किया, गुणों के ऊपर स्नेह, उसके बाद शुभ चिंतक और शुभ भावना, और कल हमारे आए हैं शुभ भावना और शुभ कामनाओं से क्या है और इसका लाभ क्या है, इसके ऊपर हमने कल चर्चा किया है। तो गुणों के ऊपर बाबा हमें ये शिक्षाएं दे रहे हैं। तो आप लोग जो सुन रहे वो डिस्क्रिप्शन में जाके वो भी सुन सकते हैं। सब तो नहीं बनते हैं, जो श्रीमत पर चलते हैं वही विजय माला का दाना बनते हैं। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा कह रहे हैं कि जो श्रीमत पर चलते हैं वही विजय माला का दाना बनेगा, जो नहीं बनेंगे वो प्रजा में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा जो नहीं बनेगा वो प्रजा में आ जाएगा। वहाँ तो डीटी गवर्नमेंट है, 100% प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी रहती है। तो बाबा ने कहा वहाँ पर धर्म का राज्य चलेगा, 100% धर्म, जो धर्म के पथ पर चलेगा उसका ही राज्य चलेगा। वहाँ पर शांति रहेगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी, भरपूरता रहेगी। बाबा ने कहा इस ब्राह्मण कुल में अभी दैवी गुण धारण करने हैं। तो बाबा हमें कह रहा है कि हमें इस ब्राह्मण कुल में ही दैवी गुणों को धारण करना है। कोई तो अच्छी रीति दैवी गुण धारण करते, दूसरों को कराते रहते। तो बाबा कहते हैं कि कोई है जो खुद भी दैवी गुणों को धारण कर रहा है और दूसरों को भी करा रहा है। ईश्वरीय कुल का आपस में रूहानी स्नेह भी तब होगा जब देही अभिमानी होंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण बच्चों के अंदर प्यार प्रेम तभी रहेगा जब हम देहवान के ऊपर उठेंगे। हम एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, एक बाबा के बच्चे की दृष्टि से देखेंगे कि हम जहाँ पर भी हो, जो भी हो, हम सब बाबा के बच्चे हैं। इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। अंत में भी सबकी अवस्था एक रस एक जैसी तो नहीं हो सकती है। तो बाबा कहा कि अंतिम समय में हर एक की स्थिति एक जैसी नहीं होगी, हर एक की स्थिति अलग अलग होगी। फिर साजाए खाकर पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। तो बाबा ने कहा फिर क्या होगा? फिर उनको साजा भी करने पड़ेंगे और पद भ्रष्ट होके वो घर जाएंगे। उसके बाद बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मणों में भी कोई आपस में खिरखंड होकर नहीं रहते हैं, आपस में लून पानी हो रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कोई ब्राह्मण बच्चे हैं ऐसा कि आपस में वो खिरखंड होके नहीं रहते हैं, आपस में ही वो झगड़ा कर लेते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है वह इतना उच्च पद नहीं पा सकते। तो बाबा ने कहा जो भी झगड़ा करेगा, जो भी अशांति करेगा, वो उच्च पद पा नहीं सकते, वो अपना भाग्य गवा लेंगे, वो अपने भाग्य गवा लेंगे। एक तरफ पुरुषार्थ करते हैं खिरखंड होने का, दूसरी तरफ माया लून पानी बना देती है। एक तरफ तो अमृत वेला कर रहा है, मुरली सुन रहा है सतयुग में जाने के लिए, लेकिन उनका चरित्र सतयुग वाला नहीं है, उनका चरित्र है कलयुग वाला। वो झगड़ा अशांति इसमें ही डूबे रहते हैं, दूसरों के पीछे पड़ना, दूसरों को नीचे खींचना, इसमें जो लग जाते हैं ना, बाबा कह रहे हैं कि वो उच्च पद नहीं पा सकते। दूसरी तरफ माया लून पानी बना देती है, जिस कारण सर्विस बदले डिससर्विस करते हैं। तो बाबा ने कहा जो झगड़ा झाटी करते हैं, जो दूसरों को नीचे नवाने की प्रयास करते हैं, वो सर्विस के बदले डिससर्विस ज़्यादा करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं तुम हो ईश्वरीय फैमिली। तो बाबा हमें ये सब बातें समझा रहा है कि हम ईश्वरीय फैमिली के हबी, ईश्वर के साथ रहते भी हो, कोई साथ रहते हैं, कोई दूसरे गांव में रहते हैं, परंतु हो तो इकट्ठे ना। तो बाबा कह रहे कि हम हर एक अलग अलग जगह पर है, कोई कहा कोई कौन सी राज्य में, कोई कौन सी राज्य में है, लेकिन हम सब इकट्ठे हैं, हम सब एक है, हमारा परिचय एक ही है, हम बाबा के बच्चे हैं। वो जहाँ भी हो,
बाप भी भारत में आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हम बाबा अभी भारत में आए हैं, ये हमारे कितना श्रेष्ठ भाग्य के कारण है ना, कि स्वयं भगवान में आया है और हमारा जन्म भी अभी भारतवर्ष में हुआ है। बाबा उसके बाद कहते हैं, मनुष्य यह नहीं जानते शिव बाबा कब आते हैं, क्या आकर करते हैं, तुमको बाप द्वारा अभी परिचय मिला है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाप से ही अभी हमें परिचय मिला है, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को अब तुम जानते हो। तो अभी हम रचता के आदि मध्य और अंत को जानते हैं। दुनिया को पता नहीं है कि यह चक्र कैसे फिरता है, अभी कौन सा समय है, बिल्कुल घोर अंधेरे में है। तो बाबा कह रहे हैं कि दुनिया के मनुष्य को अभी पता नहीं है कि अभी ये कौन सा समय चल रहा है, दुनिया वाले सब घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों को रास्ता बाप ने आकर सारा समाचार सुनाया है। तो बाबा हमें अभी आकर क्या कर रहे हैं, सारा समाचार बाबा अभी हमें सुना रहा है, साथ साथ समझाते हैं कि हे सालिग्रामो मुझे याद करो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हम सबको बाप को अभी याद करना है। ये शिव बाबा कहते हैं अपने बच्चों को, तुम पावन बनना चाहते हो ना, पुकारते आए हो, अभी मैं आया हूँ। तो बाबा कह रहा है कि बाबा अभी आए हैं हमारे पास, शिव बाबा आते ही है भारत को फिर से शिवालय बनाने। तो बाबा फिर से आए हैं भारत को शिवालय बनाने के लिए। रावण ने वेश्यालय बनाया है, खुद ही गाते हैं कि हम पतित विशेष है। भारत सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी था। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि भारत सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी था। निर्विकारी देवताओं को विकारी मनुष्य पूजते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो निर्विकारी देवता है उनको विकारी मनुष्य पूजते हैं, फिर निर्विकारी ही विकारी बनते हैं। ये किसको पता नहीं है। पूज्य तो निर्विकारी थे, फिर पुजारी विकारी बने हैं। तब तो बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर निर्विकारी बनाओ। तो बाबा अभी कह रहा है कि हमने उनको पुकारा कि आप आओ, आकर हमें निर्विकारी बनाओ। बाप कहते हैं यो अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो, मामे कम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम तमोप्रधान से सतोप्रधान देवता बन जाएंगे, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय फैमिली टाइप में आएंगे। इस समय हो ईश्वरीय फैमिली टाइप, फिर दैवी फैमिली में 21 जन्म रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हम ईश्वरीय फैमिली है, फिर हम दैवी फैमिली में जाएंगे 21 जन्म के लिए। तो ये कितने भाग्य की बात है ना, ये श्रेष्ठ भाग्य की बात है कि हम अभी ईश्वरीय फैमिली में हैं, हम देवताओं से भी श्रेष्ठ है। इस ईश्वरीय फैमिली में तुम अंतिम जन्म पास करते हो, इसमें तुमको पुरुषार्थ कर फिर सर्वगुण संपन्न बनना है। तो बाबा अभी हमें कह रहा है कि अभी हमें पुरुषार्थ करके सर्वगुण संपन्न बनना है। तुम पूज्य थे, बरोबर राज्य करते थे, फिर पुजारी बने हो। तो बाबा कह रहा है कि हम ही पूज्य थे और फिर हम ही पुजारी बन गए हैं। यह समझाना पड़े ना, भगवान है बाप, हम उनके बच्चे हैं, तो फैमिली हुए ना। गाते भी है तो मात पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली ठहरे ना। तो बाबा कह रहा है कि बाबा हमारा मात पिता है, बालक है, फैमिली है। अब बाप से सुख घनेरे मिलते हैं। तो बाबा अभी हमें क्या दे रहा है, अभी हमें सुख दे रहा है। बाप कहते हैं तुम हमारी फैमिली बेशक हो। तो बाबा कह रहा है कि ये बाबा का ही फैमिली है, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य में आने के बाद फिर तुम दुख में आते हो तो पुकारते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हम जब दुख में आते हैं तो पुकारते हैं बाबा को, इस समय तुम एक्यूरेट फैमिली हो। तो बाबा कह रहे हैं कि ये हमारा एक्यूरेट एक फैमिली है, हम कोई अलग नहीं है। जैसे हमारा परिवार होता है 4-5 जन का, ऐसे ये ब्राह्मण परिवार भी हमारा एक बड़ा फैमिली है। हमें एक दूसरे के, जैसे हम फैमिली में रहते हैं एक दूसरे से, हमें इस ब्राह्मण परिवार में भी ऐसा ही रहना है, प्रेम से, स्नेह से। फिर तुमको भविष्य 21 जन्म लिए वर्षा देता हो। तो बाबा अभी हमें 21 जन्मों के लिए वर्षा दे रहा है। ये वर्षा फिर दैवी फैमिली में 21 जन्म कायम रहेगा। तो बाबा कह रहा है कि बाबा जो अभी हमें वर्षा दे रहा है ये हमारे साथ 21 जन्म रहेगा। दैवी फैमिली सतयुग त्रेता तक चलती है, फिर रावण राज्य होने से भूल जाते हैं कि हम दैवी फैमिली के हैं। तो बाबा ने कहा रावण राज्य होने के कारण हम भूल जाते हैं कि ये दैवी फैमिली है।
वाम मार्ग में जाने से आसुरी फैमिली हो जाती है। 63 जन्म सीढ़ी गिरते आए हो, यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तो बाबा ने क्या कहा, ये सब जो ज्ञान बाबा हमें दे रहा है ये सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चों के बुद्धि में ही है। बाबा फिर कह रहा है कि यह समझाना पड़े ना, भगवान है बाप, हम उनके बच्चे हैं, तो फैमिली हुए ना। तो क्या कहा बाबा ने कि हम भगवान के बच्चे हैं, सब है ना, सब सेंटर के। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम सब एक ही बाबा के बच्चे। जैसे होता है ना, जैसे हमारा कोई फैमिली बड़ा होता है तो क्या होता है, जैसे 100 जना का अगर फैमिली होता है तो एक जगह तो सब नहीं रहता ना, तो क्या क्या दूसरे दूसरे जगह पर रहते, लेकिन उनके अंदर एक ही फैमिली के है ये भाव तो रहता है ना। अगर कोई विदेश काम के कारण चले जाते तो उनके अंदर भी तो ये रहते ना कि वो जो है दूर में वो भी उसका फैमिली है। ऐसे ही हम जो बाबा के बच्चे हैं वो हम अलग अलग सेंटर में हो सकते हैं, अलग अलग जोन में हो सकते हैं, लेकिन हमारा परिचय एक ही है कि हम शिव बाबा का बच्चा है। यही हमारा परिचय है, और कोई दूसरा परिचय हमारा नहीं है। हमें ये भाव रखना है, तब भी हमारे अंदर मधुरता आएगा, स्नेह आएगा, नहीं तो हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। बाबा ने कहा तुम पूज्य थे, बरोबर राज्य करते थे, फिर पुजारी बने हो, ये समझाना पड़े ना, भगवान है बाप। तो भगवान क्या है, बाप है, हम उनके बच्चे हैं, तो फैमिली हुए ना। गाते भी है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली ठहरे ना। तो बाबा कहते हैं बाबा हमारा मात पिता है और हम उनके बालक हैं। अब बाप से सुख घनेरे मिलते हैं। बाप कहते हैं तुम हमारी फैमिली बेशक हो, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य में आने के बाद फिर तुम दुख में आते हो तो पुकारते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हम जब रावण राज्य में आ जाते हैं तब हम भगवान को पुकारते हैं। इस समय तुम एक्यूरेट फैमिली हो। तो बाबा कह रहे हैं कि इस समय हमारा एक ही फैमिली है, एक्यूरेट, हमारा एक ही फैमिली है। फिर तुमको भविष्य 21 जन्म लिए वर्षा देता हूँ। तो बाबा हमें अभी क्या कर रहा है, 21 जन्म के लिए हमें वर्षा दे रहा है। वो वर्षा फिर दैवी फैमिली में 21 जन्म कायम रहेगा। दैवी फैमिली सतयुग त्रेता तक चलती है। फिर रावण राज्य लेने से भूल जाते हैं कि हम दैवी फैमिली के हैं। तो बाबा ने क्या कहा कि जिनमें अभी भी रावण का गुण है वो भूल जाते हैं कि हमारा एक ही परिचय है, क्या, हम दैवी फैमिली के हैं। वाम मार्ग में आने से आसुरी फैमिली हो जाती है। तो जो वाम मार्ग में जाते, वाम मार्ग माना बाबा हमको हमें दाएं मार्ग दिखाते हैं, और जब हम बाबा से उल्टा पथ पर चलते हैं तो हम क्या होते हैं, तो हमारे में हम आसुरी फैमिली के बन जाते हैं। 63 जन्म सीढ़ी गिरते आए हो, ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, किसको भी तुम समझा सकते हो। तो बाबा ने कहा हम किसी को भी समझा सकते ये ज्ञान। असुल तुम देवी देवता धर्म के हो। सतयुग के आगे था कलयुग, संगम पर तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है। तो बाबा कह रहा है कि अभी ये संगम युग है, वो श्रेष्ठ युग है जब हमें भगवान मनुष्य से देवता बना रहा है। बीच में है यह संगम, तुमको ब्राह्मण धर्म से फिर दैवी धर्म में ले जाते हैं। तो बाबा अभी हमें क्या कर रहा है, अभी हमें ब्राह्मण धर्म से दैवी धर्म में ले जा रहा है। समझा जाता है लक्ष्मी नारायण ने यह राज्य कैसे लिया। तो बाबा अभी हमें ये समझा रहा है ये बातें कि लक्ष्मी नारायण ने कैसे राज्य भागी लिया था। उनसे पहले आसुरी राज्य था, फिर दैवी राज्य कब और कैसे हुआ। तो बाबा कह रहा है कि आसुरी संप्रदाय के पहले क्या था, दैवी राज्य था, वो कैसे हुआ था, ये सब बातें बाबा अभी आकर हमें समझा रहा है। बाप कहते कलप संगम पर आकर तुमको ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म में ले आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा अभी आकर क्या कर रहे हैं, हमें ब्राह्मण धर्म में फिर देवता क्षत्रिय धर्म में ले जाते हैं। ये है भगवान की फैमिली। तो ये क्या है, ये हमारा भगवान का फैमिली है। जब कहते हैं गॉड फादर, परंतु बाप को ना जानने के कारण निधन के बन गए हैं, इसलिए बाप आते हैं घोर अंधियारे से सोजरा करने।
तो बाबा अभी क्या आए हैं, हमें घोर अंधियारे से निकलकर हमें सोजरे में ले जाने आए हैं बाबा। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है, तुम बच्चे पढ़ रहे हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो। तो अभी क्या कर रहे हैं हम बाबा के पास पढ़ रहे हैं और दैवी गुणों की धारणा भी कर रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या, हमें दैवी गुणों के दैवी गुणों के बारे में अच्छे से जानना होगा, अच्छे से उसको समझना होगा और उसको चिंतन में लाना पड़ेगा हमें। यह भी मालूम होना चाहिए शिव जयंती मनाते हैं, शिव जयंती के बाद फिर क्या होगा, ज़रूर दैवी राज्य की जयंती हुई होगी ना। हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करने हेवन में तो नहीं आएंगे। कहते हैं मैं हेल और हेवन के बीच में संगम पर आता हूँ। तो बाबा कब आता है, बाबा आता है हेवन और हेल के बीच में, अर्थात स्वर्ग और नरक के बीच में बाबा आते हैं। शिवरात्रि कहते हैं ना, तो रात में मैं आता हूँ, यो तुम बच्चे समझ सकते हो। तो बाबा क्या क्या कह रहा है कि ये सब बातें हम ब्राह्मण बच्चे ही समझ सकते हैं, जो समझते हैं यो औरों को भी धारण कराते हैं। तो हम जो समझेंगे वही दूसरों को हम धारण कराएंगे। दिल पर भी वो चढ़ते हैं जो मनसा वाचा कर्मना सर्विस पर तत्पर रहते। तो बाबा के दिल पर वही चढ़ सकते जो मनसा वाचा कर्मना सेवा में तत्पर रहेंगे। जैसी जैसी सर्विस उतना दिल पर चढ़ते हैं। तो जो जितना बाबा की सर्विस करेंगे वो उतना बाबा के दिल पर बैठेंगे। कोई ऑलराउंडर वर्कर्स होते हैं, सब काम सीखना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें सब काम सीखना चाहिए, हमें स्पीकर भी बनना है, हमें झाड़ू भी देना है, हमें सब सेवा करना है, खाना पकाना, रोटी पकाना, बर्तन मांजना, ये भी सर्विस है ना। बाप की याद है फर्स्ट। तो बाबा कह रहे हैं कि सबसे पहले है बाबा की याद, उनकी याद से ही विक्रम विनाश होता है। तो एक बाबा की याद से ही हमारे विक्रम विनाश होंगे। यहाँ का वर्षा मिला हुआ है, वहाँ सर्वगुण संपन्न रहते हैं। कहाँ पर, सतयुग में। यथा राजा रानी तथा प्रजा, दुख की बात नहीं होती। इस समय सब नरकवासी है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अभी जो है, अभी यहाँ के सब नरकवासी है, सबकी उतरती कला है, फिर अभी चढ़ती कला होगी। तो बाबा कह रहे हैं कि सब उतरती कला में आ गए, अभी सबका चढ़ती कला है। बाप सबको दुख से छुड़ाए सुख में ले जाते हैं, इसलिए बाप को लिबरेटर कहा जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा अभी हमें दुख से छुड़ाकर अभी हमें सुख के दुनिया में ले जा रहा है। यहाँ तुमको नशा रहता है, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, लायक बन रहे हैं। लायक तो उनको कहेंगे जो औरों को राजाई पद पाने लायक बनाते हैं। तो बाबा कह रहे कि बाबा लायक उनको कहते जो दूसरों को भी राजाई पद के लायक बनाने चाहते या फिर बनाने का प्रयास कर रहा है। यह भी बाबा ने समझा है। पढ़ने वाले तो बहुत आएंगे, नहीं ऐसे नहीं कि सब 84 जन्म लेंगे। जो थोड़ा पढ़ेंगे बहुत देरी से आएंगे। तो बाबा कह रहे कि जो थोड़ा पढ़ेगा वो देरी से आएगा, तो जन्म भी कम होंगे ना। कोई 80, कोई 82, कौन जल्दी आते कौन पीछे आते, सारा मदर पढ़ाई पर है। तो बाबा कह रहे कि सब कुछ किसके ऊपर निर्भर है, पढ़ाई के ऊपर। साधारण प्रजा पीछे आएंगी, उन्हों के 84 जन्म हो ना सके। तो बाबा कह रहे कि उनको 84 जन्म नहीं होगा, जो पीछे आएगा, पीछे आते रहते हैं। जो बिल्कुल लास्ट में होगा वह त्रेता अंत में आकर जन्म लेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि जो त्रेता अंत में आएगा वो लास्ट में जन्म लेगा। फिर वाम मार्ग में आते हैं, उतरना शुरू हो जाता है। भारतवासियों ने कैसे 84 जन्म लिए हैं, उनकी यह सीढ़ी है। तो भारतवासी कैसे 84 जन्म लिए हैं, इसका सीढ़ी है। बाबा ने बताया यह गोला है ड्रामा के रूप में। जो पावन थे वही सब पतित बने हैं, फिर पावन देवता बनते हैं। तो बाबा ने कहा कि जो पावन थे वही अभी पतित बन गए हैं। बाप जब आते हैं तो सबका कल्याण होता है, इसीलिए इसको ऑस्पिशियस युग कहा जाता है। तो बाबा कह रहा है कि ये ऑस्पिशियस युग है। बलिहारी बाप की है जो सबका कल्याण करते हैं। सतयुग में सबका कल्याण था,
कोई दुख नहीं था। इहो तो समझाना पड़े कि हम ईश्वरीय फैमिली टाइप के हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हम ईश्वरीय टाइप फैमिली के टाइप के हैं। ईश्वर सबका बाप है। तो बाबा कह रहे हैं कि ईश्वर हम सब बच्चों का बाप है। यहाँ ही तुम माता पिता गाते हो, वहाँ तो सिर्फ फादर कहा जाता है। यहाँ तुम बच्चों को माँ बाप मिलते हैं। यहाँ तुम बच्चों को एडॉप्ट किया जाता है। तो बाबा ने हमें क्या किया? बाबा ने हमें एडॉप्ट किया है। फादर क्रिएटर है तो मादर भी होगी। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा क्रिएटर भी है तो मादर भी है, नहीं तो क्रिएशन कैसी होगी? हेवनली गॉड फादर कैसे हेवन स्थापन करते हैं, यो ना भारतवासी जानते हैं, ना बिलेयद वाले भी जानते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि भगवान कैसे नई दुनिया का स्थापना करते, ये कोई विदेश वाले भी नहीं जानते और भारत वाले भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया की विनाश तो ज़रूर संगम पर ही होगा। तो बाबा कह रहा है कि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश अभी इस संगम युग में ही होगा। अभी तुम संगम पर हो, अभी बाप समझाते हैं मामे कम याद करो। तो बाबा अभी हमें ये सब समझा रहा है कि हमें बाबा को ही मन से याद करना है, आत्मा को याद करना है, परमपिता परमात्मा को। तो हम आत्मा है, हमें बाबा को ही याद करना है। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कहाँ होगा? तो बाबा ने कहा ऐसा सुंदर मेला और कहीं पर भी नहीं हो सकता। सुंदर मेला जरूर यहाँ ही होगा। परमात्मा बाप यहाँ आते हैं, इसको कहा जाता है कल्याणकारी सुंदर मेला। तो बाबा कह रहे हैं कि ये कल्याणकारी सुंदर मेला है। जीवन मुक्ति का वर्षा सबको देते हैं, जीवन बंध से छूट जाते हैं। तो बाबा हमें जीवन बंध से अभी छुड़ा दे रहे हैं। शांति धाम तो सब जाएंगे, फिर जब आते हैं तो सतोप्रधान रहते हैं। धर्म स्थापन अर्थ आते हैं। नीचे जब उनकी जनसंख्या बढ़े तब राजाई के लिए पुरुषार्थ करे, तब तक कोई झगड़ा आदि नहीं रहता। तो बाबा कह रहे हैं कि जब तक जनसंख्या बढ़ता नहीं है तब तक झगड़ा नहीं होता है। सतोप्रधान से रजो में जब आते हैं तब लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं। पहले सुख फिर दुख। तो बाबा कह रहा है कि पहले सुख है फिर दुख है इस दुनिया में। फिर बाबा कह रहा है कि आप बिल्कुल ही दुर्गति को पाए हुए हैं। इस कलयुगी दुनिया का विनाश, फिर सतयुग दुनिया का स्थापना होनी है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी इस कलयुगी दुनिया का विनाश हो रहा है और एक तरफ सतयुगी दुनिया का स्थापना भी हो रहा है। उसके बाद बाबा कह रहा है कि आप बिल्कुल ही दुर्गति को पाए हुए हैं। इस कलयुगी दुनिया का विनाश, फिर सतयुगी दुनिया की स्थापना होती है। विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। तो बाबा अभी क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं। उसके बाद बाबा कहता है कि बाबा कह रहे हैं कि पहले सुख फिर इहो समझने की बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। इस समय तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम ईश्वर से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा पा रहे हैं। तो हमारे अंदर ये खुशी होना चाहिए कि अभी हम ईश्वर से 21 जन्मों की वर्षा पा रहे हैं। जितना पुरुषार्थ कर अपने को एक्यूरेट बनाएंगे, तुम्हें एक्यूरेट बनना है। तो हमें क्या याद रखना है? हमें अभी एक्यूरेट बनना है। घड़ी भी लीवर और साइलेंस होती है ना, लीवर बहुत एक्यूरेट होती है। बच्चों में कोई एक्यूरेट बन जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हम बच्चों में भी कोई होगा जो एकदम एक्यूरेट हो जाएगा। कोई एक्यूरेट हो जाते हैं तो कम पद, कोई अनएक्यूरेट हो जाते हैं तो कम पद हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो अनएक्यूरेट होगा वो कम पद पा जाएगा। पुरुषार्थ करके एक्यूरेट बनना चाहिए। अभी सब एक्यूरेट नहीं चलते। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हम सब एक्यूरेट नहीं चलते हैं। बाबा कहते हैं तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है। तकबीर बनाने के पुरुषार्थ में कभी कमी है, इसलिए
पद कम होते। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई कोई के तकदीर में कम है, इसलिए कम पद पा जाते हैं वो। श्रीमत पर ना चलने के कारण, आसुरी गुण ना छोड़ने के कारण, योग में ना रहने के कारण यह सब होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो आसुरी गुण में हैं, जो आसुरी गुण को छोड़ते नहीं हैं, बाबा कहते हैं जो योग युक्त रहता नहीं है वह सब पद उसका खलास हो जाएगा। योग में नहीं है तो फिर जैसे पंडित, तो बाबा कह रहे हैं कि जो योग नहीं करते हैं वो पंडित है, तोते जैसा है, उसमें अनुभूति नहीं है, योग कम है, इसलिए शिव बाबा तरफ लाभ नहीं रहता। तो बाबा कह रहे हैं कि जिनका योग कम रहेगा उनके शिव बाबा की तरफ लाभ कम होगा, धारणा भी कम होती है, वह खुशी नहीं रहती है। तो बाबा कह रहे हैं कि उनके अंदर धारणा भी नहीं होगा और उनके अंदर खुशी भी नहीं होगा। शक्ल ही जैसे मुर्दों मिसल रहती है, उनका शक्ल कैसा होता है, मुर्दे जैसा होता है, एकदम काला। तुम्हारे फीचर्स तो सदैव हर्षित रहने चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारे मुंह पर सदा ही हर्ष होना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए, जैसे देवताओं के होते हैं। बाप तुमको कितना वर्षा देते, तो बाबा अभी हमें कितना वर्षा दे रहा है, हमें ये चिंतन करना होगा। कोई गरीब का बच्चा साहूकार के पास जाते हैं तो उनको कितनी खुशी होगी, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई गरीब का संतान है, कोई साहूकार उनको गोद ले लेता है तो उनको कितना खुशी होता है। तुम बहुत गरीब थे, अब बाप ने अडॉप्ट किया है तो खुशी होनी चाहिए। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हम आत्माएं भी बहुत गरीब थे, अभी बाबा ने हमें अडॉप्ट कर लिया है। हम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हैं परंतु तकदीर में नहीं हैं, तो क्या किया जा सकता है। तो बाबा कह रहा है कि हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, लेकिन जिनके किस्मत में नहीं होगा तो उसमें बाबा भी कुछ नहीं कर सकते, पद भ्रष्ट हो जाता है, पटरानी बनते नहीं। तो जो पद भ्रष्ट हो जाएगा वो पटरानी नहीं बन सकता, राजा नहीं बन सकता है। बाप आते ही है पटरानी बनाने। तुम बच्चे किसको भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों हैं शिव के बच्चे। तो हमें क्या याद रखना है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों ही शिव के बच्चे हैं। भारत को फिर से स्वर्ग बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। तो बाबा अभी भारत को फिर से स्वर्ग बना रहा है, किसके द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा। शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होता है, भारत में ही बाकी थोड़े बचते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि इस भारतवर्ष में ही थोड़े आत्मा ही बचेगी और सब खलास हो जाएगा। प्रलय तो होती नहीं परंतु बहुत खलास हो जाती है, तो जैसे कि प्रलय हो जाती है, रात दिन का फर्क पड़ जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि रात दिन का फर्क पड़ जाता है इसमें, बहुत सब मुक्तिधाम में चले जाएंगे। यह पतित पावन बाप का ही काम है। तो बाबा का ही काम है क्या, पतित से पावन बनाने का। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, नहीं तो पुराने संबंधी याद पड़ते रहते हैं। तो बाबा अभी हमें क्या कह रहे हैं कि हमें देही अभिमानी बनना है, नहीं तो पुराने संबंधी हमें याद आ जाएगा। छोड़ा भी है फिर भी बुद्धि जाती रहती है, नष्ट मोहा है नहीं, इसको व्यभिचारी याद कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं इसको क्या कहा जाएगा, व्यभिचारी याद। सदगति को पा ना सके क्योंकि दुर्गति वालों को याद करते रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सदगति तब तक नहीं हो सकता जब तक हम इनको याद करेंगे, तब तक हमारा क्या होगा, दुर्गति ही प्राप्त होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर बाबा ने कहा, बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए मनसा वाचा कर्मना सेवा करनी है। तो बाबा हमें कह रहा है अभी कि अगर बाबा की दिल में चढ़ना है हमें, तो हमें मनसा वाचा कर्मना ये तीनों रूप से ही अभी सेवा करना है, सिर्फ एक से नहीं। एक्यूरेट और ऑलराउंडर बनना है। क्या बनना है अभी हमें, तो बाबा कह रहे हैं अभी हमें एक्यूरेट बनना है और ऑलराउंडर बनना है। हमें सब तरीके का सेवा करना है, सिर्फ एक तरीके का नहीं, सब तरीके का। एक्यूरेट और ऑलराउंडर बनना है। 2 नंबर बाबा कहा, ऐसा देही अभिमानी बनना है जो कोई भी पुराने संबंधी याद ना है। तो बाबा कह रहा है कि अभी हमें ऐसे देही अभिमानी बनना है कि कोई पुरानी संबंध हमें याद ना करे।
याद ना आए हमारा। आपस में बहुत बहुत रूहानी प्यार से रहना है। तो बाबा हमें अभी क्या कह रहा है कि हमें आपस में बहुत रूहानी प्यार में रहना है, लून पानी नहीं होना है, हमें एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना है। अभी वरदान कहा बाबा ने आज, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी अंगुली देने वाले महान सो निर्माण भव। तो बाबा क्या कर रहे हैं कि अभी हमें ये विश्व परिवर्तन के जो कार्य बाबा कर रहा है, इसमें हमें हमारी अंगुली देना है। तो क्या होगा, इस अंगुली से हम महान कार्य के निमित्त बन जाएंगे। जैसे कोई स्थूल चीज़ बनाते हैं तो उसमें सब चीज़ें डालते हैं, कोई साधारण मीठा या नमक भी कम हो तो बढ़िया चीज़ भी खाने योग्य नहीं बन सकती। तो बाबा कह रहा है कि अगर किसी ने कोई बढ़िया चीज़ बनाया है और उसमें नमक ठीक ठाक नहीं दिया है तो वो भी खाने योग्य नहीं रह जाता है। ऐसे ही विश्व परिवर्तन के इस श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रत्न की आवश्यकता है। तो बाबा भी कह रहे हैं कि ये जो विश्व परिवर्तन के कार्य है, इसमें बाबा का हर एक रत्न चाहिए। बाबा ने जिन्हों को भी चुना है उन सब का एक साथ उनको कार्य करना है। बाबा ने फिर कहा कि एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो, ऐसा हर एक ब्राह्मण बच्चे हो। बाबा कह रहे हैं कि ऐसे ही विश्व परिवर्तन के इस श्रेष्ठ कार्य में के लिए हर एक रत्न की आवश्यकता है। तो इस विश्व परिवर्तन में बाबा को अभी हर एक रत्न का ज़रूरत है, सबकी अंगुली चाहिए। तो बाबा को हम सब बच्चों का अंगुली चाहिए, सबका सहयोग चाहिए, सिर्फ एक के द्वारा नहीं होगा। ये सब अपनी अपनी रीति से बहुत 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 आवश्यक श्रेष्ठ महारथी है। इसलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। तो बाबा कह रहे हैं कि हम जो भी ये ज्ञान अभी सुन रहे हैं बाबा का, हम सभी महारथी है, हमारे में बहुत बहुत विशेषता है। तो हमें एक साथ आकर कार्य करना होगा, तो ही ये विराट कार्य सफल होगा। सब महान आत्माएं हैं और हम सभी महान आत्माएं, ये हमें याद रखना होगा। हमारी हर एक का सहयोग बहुत ज़रूरी है इस विराट कार्य में, नहीं तो ये कार्य कोई साधारण कार्य नहीं है ना। देखिए, ये रावण की दुनिया अभी पूरा बदलने वाला है। जैसे हमने देखा ना, अगर कोई ब्रिटिश सरकार को इस भारत से हटाने के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया है, कितने करोड़ों लोगों ने बलिदान दिया है, फिर भी तो ये पूरा मुक्त नहीं हुआ ना। अभी भी भेदभाव है, अभी भी अन्याय है। लेकिन सोचिए कि भगवान हम ब्राह्मण बच्चों से कितना बड़ा कार्य कराने वाले हैं कि इस दुनिया में और कोई पाप ही नहीं रहेगा। तो ये कितना बड़ा परिवर्तन है और इसके लिए हमें चुना है। तो हम कितना श्रेष्ठ है। अगर हम एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे, झगड़ते ही रहेंगे, तो हमारा एनर्जी कहाँ पर जाएगा। हमें तो हम हर एक को, बाबा ने आज जो कहा है कि हम हर एक को इस विशाल कार्य में उंगली लगाना है और हम हर एक को आगे आना है, तभी यह विराट कार्य सफल होगा। लेकिन जितने महान हो उतने निर्माण भी बनो। तो बाबा कह रहे हैं कि हम जितना महान है उतना निर्माण भी हमें बनना है। निर्माण माना जो तैयार करते, कुछ तोड़ते नहीं है, जो समाधानकारी है, समस्या जो नहीं क्रिएट करते, वो है। ये हमें याद करना होगा। ये निर्माणता है। और जो दूसरों को टूटता है, दूसरे के सेवा बाधा डालते हैं, वो निर्माण नहीं है। स्लोगन कहा बाबा ने, अपनी नेचर को इजी सरल बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा हमें अपनी नेचर को सरल बनाना है, तभी क्या होगा, सब कार्य इजी हो जाएगा। तो हमारे स्वभाव को इजी सरल बनाना है। हम अगर कुटिल होंगे तो क्या होगा, तो हम इजी नहीं हो सकते हैं। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास के बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जीवन में रहते समय नाजुक होते, परिस्थितियां समझाते, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी उसके प्रभाव से मुक्त। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी ये वायुमंडल डबल दूषित हो गए हैं। बाहर वाले तो डिस्टर्ब हमें करते ही ये सेवा में, लेकिन कुछ ब्राह्मण बच्चे भी हैं
जो हमें इस सेवा में विघ्न डालते हैं। तो अभी बाधा सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी है। जीवन में रहते इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना है। तो अभी हमें क्या करना है? अगर जीवन मुक्त होना है तो इस बंधनों से हमें मुक्त होना है। हमें चिंता नहीं करना है, ये बाबा की सेवा है, बाबा देख लेगा। हमें इसके बारे में चिंता नहीं करना है। अगर बाप को सेवा करना है तो कराएगा, नहीं करना है तो नहीं कराएगा। हमें चिंता नहीं लेना है, एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो। तो बाबा कहा कि सेवा का भी हमें बंधन नहीं होना चाहिए, सेवा के बंधन से भी हमें मुक्त होना है। हमें उसका भी टेंशन नहीं करना है, हमें सिर्फ निमित्त बनकर करना है। बाबा जैसे चलाए ऐसा हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनना है। तो बाबा ने क्या कहा? हम हर एक बच्चों को अभी बंधन मुक्त जीवन मुक्त भी बनना है। संगम युग पर ही इस जीवन मुक्त स्थिति का प्रबंध का अनुभव करना है। तो बाबा ने कहा संगम युग पर ही इस जीवन मुक्त स्थिति की प्रारब्ध का अनुभव करना है। हमें इस संगम युग में ही हमें जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। ठीक है, ओम शांति। अभी कुछ देर के लिए बाबा ने आज जो हमें समझाया है, हम इसके ऊपर चिंतन करेंगे। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि हम सभी ब्राह्मण बच्चों को अभी बहुत प्यार से रहना है। बाबा ने आज हमें प्रश्न किया है कि हम हर एक ब्राह्मण बच्चों को अपने आप से कौन से प्रश्न करना है। बाबा ने आज 5 प्रश्न हमसे करने के लिए कहा है। पहला प्रश्न किया बाबा ने कि मैं ईश्वर की दिल पर चढ़ता हूँ, तो हमें देखना है कि हम ईश्वर के दिल में हैं। ईश्वर के दिल में वही स्थान पा सकते हैं जिनके मन पवित्र है, जिनके मन सरल है, जिनके मन में कुटिलता नहीं है। तो हमें भी चेक करना है कि हम ईश्वर के दिल पे चढ़ सकते हैं। हमारे मन उतना साफ है या फिर हमारे मन में गंदगी है? जिनके मन में गंदगी होगा, जिनके मन में कुटिलता होगा, वो ईश्वर के दिल पर बैठ नहीं सकते हैं। 2 नंबर बाबा ने कहा कि मेरे में दैवी गुणों की धारणा है, मेरे में स्नेह है, मेरे में शुभ भावना शुभकामना है। यह हमें चेक करना है। तीसरी बात बाबा ने कहा मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता हूँ। अगर कोई सेवा में आगे आया है तो हम उनको पीछे डालने की प्रयास तो नहीं कर रहे ना। यह अपने आप को चेक करना है। चौथी बात बाबा ने बताया सदा हम खीरखंड होकर रहते हैं। हमें चेक करना है कि हम आपस में खीरखंड होकर रहते हैं या फिर हम लून पानी हो जाते हैं, एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। 5वां बाबा ने कहा कि मैं सदा श्रीमत का पालना करता हूँ या फिर अपने ही मन मत पर चल रहा हूँ। बाबा कहते हैं तुम एक ही परिवार के हो, क्या हम इसमें फूट डालते हैं? क्या हम एक दूसरे को अलग करने की प्रयास कर रहे हैं? हमें ये चेक करना है। तो हम कौन सी पद पर चल रहे हैं? बाबा हमें जो पद दिखा रहा है वो पद पर या फिर वाम मार्ग पर? बाबा कहा है कि तुम्हें देहवान से ऊपर उठना है। तुम एक ही पिता के संतान हो, तुम्हारा परिचय एक ही है कि तुम शिव बाबा के बच्चे हो, तुम ब्रह्मा बाबा के मुख वंशावली श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल के हो। हमारा एक ही परिचय है कि हम ब्राह्मण कुल के हैं, हमारा और कोई दूसरा परिचय नहीं है। अगर हम देहभान में आ जाते हैं तभी हमारा अलग अलग परिचय बन जाता है। जैसे कोई एक ही परिवार में 10 लोग रहते हैं और वो कार्य क्षेत्र कार्य के कारण अलग अलग जगह पर रहता है, तो क्या वो अलग होते हैं? हम भी वैसे ही इतने बाबा के ब्राह्मण बच्चे एक साथ तो नहीं रह सकते ना। हम अलग अलग जगह पर अलग अलग देश पर है, लेकिन हमारा परिचय एक ही है, हम बाबा के बच्चे हैं। तो हमारे अंदर भी बाबा ने कहा आज कि हमारे अंदर भी वो स्नेह होना चाहिए, वो प्रेम होना चाहिए। हम जब भी कोई ब्राह्मण बच्चे को देखें, हम उसको नहीं पूछे कि आप कहाँ से हो, हम उनको एक ही भाव रहे कि ये ब्राह्मण परिवार के हैं, ये बाबा के बच्चे हैं,
ये मेरे भाई है, ये मेरे बहन है। बाबा हमें इसका इशारा दे रहा है। बाबा ये पथ दिखा रहा है हमें वाम मार्ग में नहीं जाना है, हमें भेदभाव में नहीं आना है, क्योंकि भेदभाव ये असुर की संस्कार है। लून पानी करना ये असुर की संस्कार है। स्नेह, प्रेम, दैवी गुण, शुभ भावना, शुभ कामना ये सर्व देवताओं के गुण हैं। अगर हम दैवी दुनिया में जाना चाहते हैं, दैवी दुनिया में राजा बनना चाहते हैं, तो हमारे अंदर भी ये सब गुण आना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ स्नेह से चलना चाहिए। बाबा ने आज फिर कहा है कि हमें बाप दादा के दिल पर चढ़ना है, हमें देही अभिमानी बनना है, हमें दुनिया के संबंधी को अभी याद नहीं करना है, नहीं तो हम उनके जैसा बन जाएंगे। बाबा एक बड़ी बात आज कहा कि ये विश्व परिवर्तन का कार्य अभी चल रहा है। इस विशाल कार्य में हमें हमारी उंगलियां देनी है। हमें किसी भी सेवा में बाधा नहीं डालना है। हम बाधा डालेंगे तो बाबा का ही शत्रु बन जाएंगे। हम बाबा का ही कार्य में बाधा डाल रहे हैं, तो ये सर्विस नहीं, ये डिससर्विस है। ये बहुत बड़ा डिससर्विस है। अगर कोई कर रहा है तो उनके प्रति शुभ भावना रखने से ही हमारे भाग्य जमा हो जाएगा, क्योंकि शुभ भावना रखना ये भी एक बहुत बड़ा सेवा है। तो हम अगर नहीं कर सकते तो दूसरे जब कर रहे हैं तो उनके प्रति हमारे शुभ भावना रहना चाहिए। तो बाबा ने और कहा कि हमारे नेचर को अभी सरल बनाना है और हमें बंधन मुक्त बनना है। तो आज सारे दिन हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि हमारे में कौन सा गुण है। हम ईश्वरीय मत पर चल रहे हैं या फिर खुद के मत पर, हमें ये चेक करना है। और एक बाबा ने बात कहा कि हम जब मुरली सुनते हैं, हमें हर एक बात को अनुभव में लेना है, हमें योग युक्त होना है। हमें सिर्फ ज्ञान सुनने से नहीं होगा। बाबा ने कहा जो पंडित होगा वो स्वर्ग में राजा नहीं बन सकता है, वो प्रजा में आएगा। तो हमें बाबा की हर एक बात को महसूस करना है, सिर्फ सुनना नहीं है। तो हम सारे दिन में आज यही बातें चिंतन करेंगे। ठीक है। ओम शांति।